हेलो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम MPSE 8 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। वो है चुनाव आयोग। किसी न किसी रूप में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे ये शॉर्ट नोट में आए, चाहे ये कंप्लीट एक क्वेश्चन की फॉर्म में आए, बट इसके ऊपर आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग। इसे ही हम क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक स्वायत्त संवैधानिक इकाई है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन कराती है। जितने भी चुनाव होते हैं उनका संचालन कौन करवाता है? हमारा निर्वाचन आयोग या फिर हमारा चुनाव आयोग। ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी के चुनाव का संचालन हमारे चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी एक पृष्ठभूमि हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वो चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात कही गई है। तो यानी कि संविधान के अनुसार ही इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार ही की गई थी। तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, उसके कार्य, उसका कार्यकाल, उसकी एलिजिबिलिटी मीन्स पात्रता आदि से संबंधित सारी बातें उसमें बताई गई है। अब हम उसके थोड़ा सा चुनाव आयोग के संचालन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है उसमें मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था स्टार्टिंग में जब चुनाव आयोग बना था तब, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था और फिर 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग का एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो क्या था, स्टार्टिंग में ये कितना था, इसमें 1 चुनाव आयुक्त होता था, फिर इसमें 3 चुनाव आयुक्त हुए, फिर इसमें दोबारा से 1 चुनाव आयुक्त हुआ और फिर से इसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक हेड होता है, सबसे प्रमुख चुनाव आयुक्त होता है वो, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पे स्थित है? निर्वाचन आयोग का सचिवालय राजधानी में यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। किस किस की? IAS रैंक का जो अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इसका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यानी कि और या फिर उनकी अगर जो उम्र है वो 65 वर्ष हो गई हो, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो उनका क्या होता है, उतना उनका कार्यकाल होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष यानी कि उनके बराबर उनको दर्जा प्राप्त होता है और उनका वेतन और भत्ते भी सब कुछ उनको समान ही मिलते हैं। किनको किनको? एक चुनाव आयुक्त को और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इक्वल्स टू चुनाव आयुक्त। अब चुनाव आयोग जो है हमारा, उसके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी इस वीडियो में इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो देखिए, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। कौन? चुनाव आयोग।
इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना होता है और यह निर्वाचक नामावली वोटर जो लिस्ट है उसको तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है जिसके ज़रिए वोट देते हैं सब। यह मतदान और मतगणना केंद्रों के लिए स्थान मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करता है। मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाओं और अन्य संबंधित कार्यों का प्रबंध कराता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। निर्वाचन के बाद आयोग ठहराए जाने के मामले में निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यों की बैठक हेतु सलाह क्षेत्राधिकार भी होता है। यानी कि निर्वाचन आयोग जब लिस्ट की जांच करती है और उसमें कोई व्यक्ति अयोग्य सिद्ध होता है और उसको वो फिर गलती से जैसे भी वो अयोग्य सिद्ध हो गया और वो जैसे तैसे लिस्ट में आ गया था तो क्या होता है फिर उस पर बैठक बुलाई जाती है, फिर उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है उसमें। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा भी निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है कि ये उसी के अंदर रह के अपना सारी चीज़ें करें। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग का महत्व क्या है वो हम इस पार्ट में जानेंगे। तो देखिए, यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य ये करता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अनुशासन में रहें, ये निगरानी भी कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। और संविधान में निहित मूल्यों को मानता है। संविधान में जितने भी मूल्य दिए गए हैं उनको मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता आदि की स्थापना भी कौन करवाता है? चुनाव आयोग ही इसका भी ध्यान रखता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित कराए जाते हैं। इसके अलावा मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूलन वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। कौन? चुनाव आयोग। क्या? मतदाता केंद्र और मतदाता अनुकूलन वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितकारों के साथ संलग्न रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हितधारकों यानी कि जो वोटर्स हैं, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश की चुनाव प्रणाली के लोगों का विश्वास बढ़ाने और उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चुनाव आयोग में कमियां या चुनाव आयोग के सुधार के लिए क्या करना चाहिए, अपना मत दीजिए, या फिर चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां। तीनों में से कोई भी बात पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं जो इस पॉइंट के अंदर दी गई है। तो देखिए, वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इनसे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है या फिर उनसे निपटना चाहिए चुनाव आयोग को। तो
ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसके बाद राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़ा पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। यानी कि क्या उनका कर दिया जाता है? स्थानांतरण। यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तबादला उनका करवा दिया जाता है, बदली उनकी करवा दी जाती है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। आप देखते हैं कि ये अक्सर ये चीज़ तो की ही जाती है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रिया को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि समक्ष और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभाले। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के बिना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहें जीके बैंक।